तंत्रिकीय तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम। सभी प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र है वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, हाँ या ना। मतलब यदि अपन नर्वस सिस्टम की बात करें, हमारी बॉडी में तंत्रिका तंत्र की बात करें, तो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म है, मतलब जैसे जैसे जीव हैं, उस आधार पे उसका तंत्रिका तंत्र विकसित होता है, ठीक है। यानी कि एक कोशिकी की बात करें, बहुकोशिकी की बात करें, एक कोशिकी तो नहीं बोलेंगे, बहुकोशिकीय में ही अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रा हो गया, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग हो गए, है ना। तो उसमें यदि हम दोनों की बात करें तो तंत्रिका तंत्र में जो है वो विशिष्टता आएगी, डिफरेंसेस आएंगे, अंतर आएगा। हाइड्रा की बात करें तो वहां पर जो तंत्रिका तंत्र होगा, है ना, जो हाइड्रा है उसमें तंत्रिका तंत्र जो होगा वो एक जाल की तरह होगा। कैसा होगा? एक नेट की तरह होगा। लेकिन यदि हमारी बॉडी में बात करें, ठीक है, यदि हमारी बॉडी में बात करें तो क्या होगा? तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होगा, यहां से स्टार्ट होकर के और इस तरीके से वो बना हुआ रहता है। तो दोनों की बात करें तो तंत्रिका तंत्र विशिष्ट तो है, देखो अलग कार्य करेगा, विशिष्ट कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से घटित भी है। यहाँ पर जाल के रूप में, यहाँ पर भी एक तरह से नेटवर्क है, लेकिन ये नेटवर्क अलग तरीके से बिछा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो सभी प्राणियों का जो तंत्रिका तंत्र है वो अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, जिन्हें हम तंत्री कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्री कोशिका कहते हैं। ये विभिन्न उद्दीपनों यानी कि जो भी सेंसेस हो गए हमारी बॉडी में, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी मोटर नर्व्स लेकर के जाएगी, अभी अपन बात करेंगे जो टर्म्स है ना, मैं आपको सब सिखाऊंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी उद्दीपन हुआ, उद्दीपन यानी कि कोई भी रिएक्शन के लिए जो रेस्पॉन्स हुआ, कोई भी रिएक्शन के लिए जो रिस्पॉन्स हुआ वो क्या हुआ? उद्दीपन। तो विभिन्न उद्दीपनों को पहचान करेगा कि जैसे मैंने बताया था उस वाले में, फर्स्ट पार्ट में, छिपकली का गिरना, तो हमने वो रिस्पॉन्स हमारे लिए अच्छा नहीं था, वो रिएक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि डर गए थे यहाँ। और यदि नॉर्मल अच्छा सा खाना आया तो मुंह में लार आ जाएगी, भूख बढ़ जाएगी कि ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ। तो क्या हुआ? अलग अलग कंडीशन के अलग अलग इमोशन के आधार पर हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो भी अलग तरीके से उद्दीपन दिखाता है, रिस्पॉन्स करता है। क्लियर दैट? और इनका संचरण करती है ना। संचरण की मोटर अभी आएगा कि भाई अब संदेश मिल गया, कैसी कंडीशन है, अच्छी है कि बुरी है कि नॉर्मल है, और उसके आधार पर क्या हो रहा है? रिएक्शंस आ रही है। यदि हम बहुत खुश हैं तो हंस रहे हैं, बहुत दुखी हैं तो रो रहे हैं, गुस्सा है तो एंगर हो रहा है। तो ये सब कुछ कैसे चल रहा है? नर्वस सिस्टम भी उसमें बहुत हेल्प करती है। निम्न अकशेरुकी प्राणियों में तंत्रिकीय संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। यानी कि हम अकशेरुक और कशेरुक, यानी कि जहां पर मेरुरज्जु वाली बात होती है, पृष्ठरज्जु वाली बात होती है, वहां की बात कर रहे हैं। तो अकशेरुकी जो प्राणी होती है वहां पर बहुत ही सरल तरीके से तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने दिया, हाइड्रा में तंत्रिकीय जाल के रूप में प्रेजेंट होता है, अभी हमने बात करी यहाँ पे। लेकिन यदि हम कीटों का तंत्रिका तंत्र देखें तो वो उनसे अधिक विकसित होता है। लेकिन यदि हम कशेरुकी प्राणियों की बात करें तो वहां पर ये सबसे अधिक विकसित पाया जाता है, जो विभिन्न भागों में विभाजित भी होता है। और कीटों की बात करें तो ये मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं एवं तंत्रिका उत्तकों का बना होता है, यानी कि न्यूरल टिश्यूज का बना होता है। तंत्रिकीय उत्तकों को हम बोलते हैं न्यूरल टिश्यू, ठीक है, न्यूरल टिश्यू हम बोलते हैं। क्लियर दैट? इंग्लिश की टर्म्स भी आपको आनी चाहिए। तो तंत्रिकीय ऊतक यानी कि न्यूरल टिश्यूज का बना हुआ होता है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक किसी को समस्या? यहाँ पर कुछ समझने का है भी नहीं, समझने का तो अब आएगा। अब थोड़ा सा टफ होएगा, लेकिन हम उसको इजी बनाएंगे। एकदम शांति से बैठो, शांति से अपना कॉपी पेन लिया करो और साथ में अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल के रखा करो। कोई भी चीज़ हो उसको स्टॉप करो वीडियो को और अपना अंडरलाइन करो, अपना नोट्स बनाओ, स्टार बनाओ, उसमें लिखो ये लाइन मैम ने स्पेशल बताई थी, ऐसे पढ़ाई किया करो। अब आ जाओ, मानव का तंत्रिकीय तंत्र, यानी कि मनुष्य के शरीर में हम
तंत्रिके तंत्र की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें, तो वो कैसे बना हुआ है। मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है। यदि अपन मानव के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो दो भागों में विभाजित होता है। आ जाओ। नहीं, अपन इधर नहीं बनाते, इसको छोड़ रही हूं मैं, एक स्लाइड लेकर के बनाएंगे, ज्यादा अच्छी, क्योंकि मेरे को जगह ज्यादा चाहिए होती है बनाने के लिए। तो एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक बार बता देती हूँ, ठीक है। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यदि हम इसको निकनेम से बुलाएं, है ना, मम्मी पापा जो प्यार से हमें बोलते हैं कि भाई चिंटू पिंटू मोना शोना बोलते हैं, वैसे ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को भी निकनेम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं CNS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म जिसको हम कहते हैं। क्लियर। परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि जो पेरिफेरल इस पे हो, पेरिफेरल होता है, सॉरी, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आएगा, पेरी फेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसका भी कोई प्यारा वाला नाम होगा, तो इसको हम बोलेंगे PNS, ठीक है। अब मैं आगे, जब अपन आगे बात करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो मैं CNS और PNS बोलूंगी, ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, आगे वाली जो पढ़ाई, यदि तुम डॉक्टरी करना चाहते हो, तुम नीट का एग्जाम देना चाहते हो, तो उसके बाद में तुम्हें इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हाँ या ना। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, मैं बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कह रही हूँ, सो प्लीज़ इसमें आपत्तिजनक मत बनाना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है, जो एजुकेशन में आगे वाली लैंग्वेज जो आएगी, वो तुम्हारी, या मेडिकल के लिए जो लैंग्वेज आएगी, वो बेसिकली इंग्लिश में आएगी। तो तुम्हें टर्म्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें समझना होगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को CNS भी बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी। देखो, केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, तंत्रिका नर्वस, तंत्र सिस्टम। लर्न करने में कोई मतलब नहीं, यदि तुम्हें हिंदी का इंग्लिश भी आता है ना तो इजीली कर लोगे। केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, तंत्रिका यानी कि नर्वस, तंत्र यानी सिस्टम, पेरिफेरल, परिधि को बोलते हैं पेरिफेरल, बाकी नर्वस सिस्टम तो सेम है, CNS और PNS। आ गई बात समझ में। तो यदि अपन मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र की बात करें तो वो दो बेसिक भागों में बटे हुए हैं, CNS और PNS, CNS और PNS, ठीक है। अब जो हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और मस्तिष्क, सॉरी, जो हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको मैं पहले समझाऊंगी, फिर आपको रीड कराऊंगी, जैसा कि अपन करते हैं। आ जाओ, एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसको थोड़ा और लाइट कर लूं। बेसिक दो भागों में होता है, इसको हम बोलते हैं, एक बार तो लिख दे रही हूं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहां पर हम बोलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS, और यहां पर हम बोलेंगे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि PNS। क्लियर दैट। तंत्रिका तंत्र जो मनुष्य का है वो दो भागों में बटा हुआ है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, क्लियर दैट। अब हम सीएनएस की बात करें, सीएनएस की बात करें तो ये भी दो भागों में विभाजित है। एक बोलते हैं अपन मस्तिष्क, यानी कि ब्रेन, और दूसरा हमारा होता है मेरुरज्जु, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आई बात समझ में। जो सीएनएस है इसको भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। जो सीएनएस है इसको भी फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं मस्तिष्क यानी कि ब्रेन, एक होता है मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर दैट। यदि अपन पीएनएस की बात करें, पीएनएस की बात करें तो ये भी दो भागों में विभाजित है। ठीक है, ये भी दो भागों में विभाजित है। इसको हम कहते हैं सेंसरी नर्वस सिस्टम या सेंसरी नर्व्स। अभी इसकी हिंदी देख के बता रही हूँ बेटा, है ना। और एक को बोलेंगे मोटर, मोटर नर्वस। ठीक है, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। ठीक है, आ जाओ एक बार, यहां पर नहीं लिखा हुआ, संवेदी और चालक, है ना। संवेदी और चालक, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, क्लियर दैट। मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, यहां तक क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। डन, स्क्रीनशॉट आ गई बात समझ में। अब देखो, अब तक हमें यहीं पर ही नहीं रहना है, अभी हमें यहीं पर ही नहीं रहना, हमें आगे भी बढ़ना है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में भी हमें देखना पड़ेगा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में भी। तो एक और स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, यदि अपन बात करें ठीक है, यदि अपन बात करें ब्रेन की, है ना, तो और फिर ये आगे जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में चला जाता है ना। स्पाइनल कॉर्ड, इसको एक जो कवरिंग होती है, ठीक है, जो हमारे ब्रेन को, मस्तिष्क को जो कवर करता है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियल, क्रेनियल बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी जो मेरुरज्जु है उसको कवर करके रखता है, किसको, जो हमारी मेरुरज्जु को कवर करके रहता है, उसको हम कहते हैं वर्टिबल, वर्टिबल बोन, वर्टिबल बोन, क्रेनियल बोन और वर्टिबल बोन, क्रेनियल बोन और वर्टिबल बोन, क्रेनियल बोन और वर्टिब्रल। ये स्पेलिंग पे चेक कर लेना, मिस्टेक हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, वर्टिब्रल बोन और क्रेनियल बोन, क्यों, क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को भी तो कवर करके कोई रखेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। ब्रेन तो कितना सेंसिटिव पार्ट होता है, तो उसको कवर करने के लिए कोई तो होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्रेनियल बोन और वर्टिबल बोन। यहां तक समझ में आ गई चीज, यहां तक क्लियर हो गई। अब देखो, इसी के साथ में ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, यहां लिख देती हूं, ये जो पार्ट है हमारा, ये किसका हो गया, सीएनएस का। किसका हो गया, सीएनएस का ये पार्ट हो गया, हाँ या ना, ये सीएनएस का पार्ट हो गया। लेकिन अब हम पेरिफेरल की बात करें, ठीक है, यदि हम पीएनएस की बात करें, पेरिफेरल की बात करें, तो तुम्हें याद होगा, तो इस तरीके से देखो, एक मिनट, ये लो, ठीक है, ये ब्रेन हो गया, ठीक है,
यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड हो गई, मेरुरज्जु हो गई। अब यहाँ से भी कुछ नर्व्स जा रही हैं, यहाँ से भी इस तरीके से पूरा नेटवर्क बनाएंगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से पूरा नेटवर्क बनाएंगी। और अब देखो ये जो बीच वाला पार्ट था, कलर चेंज करूं एक बार, रुको, कलर वाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट था, ठीक है, अंदर वाला, ये हमने CNS कहा था, लेकिन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही कुछ नर्व सेल्स निकलती हैं, कुछ नर्व सेल्स निकलती है जो परिधीय तंत्रिका तंत्र बनाती है, PNS बनाती है। तो ये जो जाल तुम देख रहे हो, ये जो नर्व सेल्स का जाल देख रहे हो, ये क्या है, हमारा PNS है। इज दैट क्लियर? CNS और PNS समझ में आ गया, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कौन कौन से पार्ट उसमें प्रेजेंट है, ये बात समझ में आ गई। अब उसको अपन डिवाइड करते हैं। केंद्रीय तंत्र, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसमें तो हमने दो पार्ट पढ़ लिए, मेरुरज्जु और मस्तिष्क, ठीक है। लेकिन PNS को फर्दर डिवाइड किया गया है, आगे भागों में विभाजित किया गया है, वो चीज हमें यहाँ पर देखनी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आ जाओ एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, स्लाइड ले लेते हैं। अब देखो इस स्लाइड में हमने क्या करना है, हमने करना है यहां पर PNS लिख रही हूं मैं, ठीक है, यहां पर मैं PNS लिख रही हूं, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं बार बार बोलूंगी तो आपके दिमाग में PNS और CNS आ जाएगा, और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। PNS के बारे में बात करें तो हमने बोला ये भी दो भागों में बटी हुई है ना। एक हमने बोला संवेदी में, जिसको हमने बोला सेंसरी, ठीक है, सेंसरी। और दूसरा हमारा क्या था, चालक, है ना, चालक, जिसको हमने इंग्लिश में बोला मोटर, ठीक है, मोटर, चालक, संवेदी, सेंसरी। जो संवेदी है बच्चों, वो क्या करते हैं, सेंस करते हैं, संदेश महसूस करते हैं, और जो मोटर है ये संदेश, मतलब ये देखो, ये तो PNS से CNS में जाएगा, मतलब संदेश, छिपकली हाथ पे गिरी, PNS से CNS में जाएगा कि हाँ कुछ ना कुछ सिस्टम हुआ है। फिर यहाँ पर संदेश जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, यानी प्रतिक्रिया देगा, ठीक है, प्रतिक्रिया देगा। प्रतिक्रिया देगा तो यहाँ पर क्या होगा, CNS में जो संदेश पहुंचा है वहां से PNS में जाएगा कि भैया अब तुम रिएक्ट करो। आई बात समझ में? दोनों चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। PNS की बात कर रहे हैं। PNS जो है दो भागों में विभाजित होता है, जिसमें हम बोलते हैं सेंसरी, यानी कि जो संवेदी है, जो सेंस करे, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, गुस्सा आ रहा है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, डॉग पीछे पड़ गया, छिपकली गिर गई है, गरम लग गया है, ठंडा लग गया है, ये क्या है, हमारी बॉडी में सेंस हो रहा है, खट्टा है, मीठा है, मिर्ची है ना। तो यानी कि हमारी जो सेंस ऑर्गन है, आंखें, कान, है ना, नाक, जीभ, ये त्वचा, ये हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन है ना, संवेदी अंग है। तो संवेदी अंग के द्वारा जो हम संदेश ले रहे हैं वो PNS के थ्रू कहाँ जाएगा, CNS में जाएगा ना भाई। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हाथों से यहाँ की नर्वस सिस्टम से कहाँ गया, मस्तिष्क में गया। क्लियर बात? तो जो सेंसरी है, संवेदी है, वो संवेदनशीलता दिखाते हैं, सेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि कैसा सेंस आया है, ठंड का आया है, गर्मी का आया है, अच्छे का आया है, बुरा का आया है। क्लियर दैट? फिर हम बोले मोटर, यानी कि चालक, प्रतिक्रिया दिखा रहा है। कैसे? छिपकली गिरी थी, प्रतिक्रिया करनी है, हटाना है। लेकिन यदि कोई फूल की पत्ती अपन पे दिखे तो अपना दिल खुश हो जाता है, तो वो भी चीजें हमें बतानी है। तो ये क्या कर रहा है, जो मस्तिष्क में गया, अच्छा है बुरा है, उसके आधार पर प्रतिक्रिया कौन दे रहा है, PNS दे रहा है। आ गई बात समझ में? संवेदी और चालक, मोटर और सेंसरी, यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो,
जो ये सेंसरी है बच्चों, ये भी दो तरीके का होता है। ये जो सेंसरी है वो भी दो तरीके का होता है। इसको हम कहते हैं, एक होता है हमारा स्पेशलाइज्ड, ठीक है, और एक हमारा मतलब स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, और एक होता है जनरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो हमारा पीएनएस है, संवेदी है, ठीक है, संवेदी भी आगे दो भागों में विभाजित है, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम और जनरलाइज्ड नर्वस सिस्टम। स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम, जनरलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब देखो स्पेशल और जनरल में क्या डिफरेंस है ना? जो नॉर्मल है, जनरल है, उसमें क्या चेंजेस हैं और स्पेशलाइज कैसे? अब देखो, तुम्हें देखना होगा तो तुम क्या नाक से देखोगे या कान से देखोगे? तुम्हें कहाँ से देखना है? आई से ही देखोगे। छिपकली गिरी कहाँ से दिखा? आई से, मैसेज गया। ठीक है, कोई डरावनी आवाज आ रही है ना, कोई एकदम भूत वाली आवाज आ रही है या फिर कोई शेर वाली आवाज आ रही है, तो तुम्हारे कहाँ से जाएगी आवाज? कानों से जाएगी। कानों से ही जाएगी, आंखों से थोड़ी ना जाएगी, कानों से ही जाएगी। यदि कोई गंदी बैड स्मेल आ रही है, बैड ऑर्डर आ रहा है, तो वो कहाँ से जाएगा? तुम्हारी नाक से जाएगा या मुंह से जाएगा? है ना, नाक से ही जाएगा, सेंस करोगे। तो यानी स्पेशल फीचर किया ना, देखने का कार्य आंखें करेगी, सुनने का काम कान करेंगे, सूंघने का काम नाक करेगा और टेस्ट का काम हमारी टंग करेगी, माउथ करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? जब कोई स्पेशल के लिए स्पेशल अंग हो, है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। यानी कोई स्पेशल कार्य करे, देखना स्पेशल कार्य है ना, सुनना स्पेशल कार्य है ना, जिसके मतलब जिसके कान खराब होते हैं या जिसके कान में कोई इशू होता है उसको सुनाई नहीं देता, स्पेशल कार्य खराब हुआ। आंखें जिसकी खराब हो जाती है, एक आंख भी खराब हो जाए, कितना डिफिकल्टी आती है ना, स्पेशल हो जाते हैं वो पर्सन, तो हम इसको क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम। इज दैट क्लियर? दूसरा है जनरल हमारा नर्वस सिस्टम। जनरल यानी कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो चल रहा है चलने दो, नॉर्मल, अभी सर्दी है, सबको सर्दी लग रही है, गर्मी है, सबको गर्मी लग रही है, कोई चैट गया है, कोई हीट लग गई है, सबको ही लगता है, एक जैसा ही रिस्पॉन्स आता है, उसको हम कहते हैं जनरल नर्वस सिस्टम। तो आपको ये संवेदी, पीएनएस का संवेदी समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि चालक वाला जो है वो थोड़ा सा और बड़ा है, उसको हम समझाएंगे। यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया स्क्रीनशॉट, डन। अब देखो यहाँ पर तुम बोलोगे कि मैम जो सेंसरी है ना, जो संवेदी है, वो बांटा कैसे? तो जो संवेदी है उनको तंत्रिकाओं के आधार पे बांटा है ना, तंत्रिकाओं के आधार पे बांटा गया है। यानी कि जो स्पेशलाइज तंत्रिकाएं हैं, न्यूरॉन्स है, स्पेशलाइज न्यूरॉन्स हैं और जनरलाइज जो है न्यूरॉन्स है। क्लियर दैट? अब अपन चलेंगे मोटर पे, चालक पे। तो दूसरी स्लाइड ले लें ताकि अपन को दिक्कत ना हो, आ जाओ। ठीक है, अब अपन देखो, मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रही हूँ फटाफट। ठीक है, यहाँ पर अपन ने क्या किया था? संवेदी किया, यहाँ पर अपन ने चालक किया। अब अपन को चालक पे ध्यान देना है। संवेदी अपन ने कर लिया पीछे वाली स्लाइड में, अब अपन को चालक पे ध्यान देना है कि चालक क्या है। ठीक है, अब एक मिनट रुको, हमारा जो पीएनएस है वो और दो भागों में विभाजित किया है। पीएनएस को एक तो अपन ने इस तरीके से विभाजित किया, एक और तरीके से विभाजित किया है, इसको अपन क्या कहते हैं? यहां पर अपना आएगा कायिक और एक आएगा स्वतः। ठीक है, हिंदी में एक बार मैं रीड कर लूं, क्या नाम लिखा हुआ है? ये तो हो गया कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, मतलब पीएनएस को अभी हमने देखा, मोटर को हमने देखा कि कैसे बांटा है, लेकिन पीएनएस को, परिधीय तंत्रिका तंत्र को और भी फर्दर डिवाइड किया गया है
कायिक तंत्रिका तंत्र में और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? जो कायिक तंत्रिका तंत्र है उसको हम बोलते हैं सोमैटिक, क्या बोलते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं SNS। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मुझे पता है थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी, लेकिन अपन उसको दोबारा रिपीट करेंगे, डोंट वरी। अपन वापस से चलेंगे, अपने पास स्लाइड तो रेडी है, अपन ने सिर्फ एक बार रीड करना है, सो डोंट वरी। सोमैटिक नर्वस सिस्टम SNS। स्वायत्त यानी कि स्वयं चलने वाला, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब इसको जो ANS है, ठीक है, ANS और जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है इसमें भी फर्दर डिवीजन है। ठीक है, इसमें भी फर्दर डिवीजन है। इसमें क्या फर्दर डिवीजन है? जो इधर लिख रही हूं, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें भी फर्दर डिवीजन है। क्या? जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है बेटा, ये क्या करेगा? हमारी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं या जो चिकनी पेशी है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कायिक तंत्रिका तंत्र भी दो तरीके से फर्दर कार्य करता है, एक तो अनैच्छिक क्रियाओं के आधार पे और एक चिकनी पेशी के आधार पे, यानी कि हम कहें इनवॉलेंट्री मसल्स पे काम करेगा ये, इनवॉलेंट्री मसल्स पे, हाँ या ना? और हम कहें चिकनी पेशी यानी कि स्मूथ मसल पे काम करेगा ये, स्मूथ मसल पे काम करेगा ये। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? देखो हमने क्या किया है, पीएनएस को हमने पहले क्या बांटा? पीएनएस को हमने दो तरीके से बांटा, संवेदी तंत्रिकाओं के आधार पे, संवेदी और चालक तंत्रिका के आधार पे। संवेदी क्या करेगा? संदेश को महसूस करेगा और पीएनएस से सीएनएस में भेजेगा। चालक मोटर क्या करेगा? संदेश को प्रतिक्रिया में दिखाएगा, इन्हें सीएनएस से पीएनएस में भेजेगा। फिर संवेदी को भी हमने दो तरीके से बांटा है, एक स्पेशलाइज न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन भी आ सकता है, स्पेशलाइज न्यूरॉन्स, और जनरल न्यूरॉन्स, जो कि स्पेशलाइज जो एक स्पेशल कार्य करे, जनरल यानी कि जो नॉर्मल कार्य करे। क्लियर दैट? फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या बोला, पीएनएस को हमने दोबारा फर्दर डिवाइड किया है, एक कायिक तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एसएनएस, और ऑटोनोमस बोलते हैं स्वायत्त को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एएनएस। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र तो छोड़ो, अभी एक बार कायिक तंत्रिका तंत्र देखो। कायिक तंत्रिका तंत्र भी बेसिकली दो तरीके से कार्य करता है, या दो मसल्स पेशियों पे कार्य करेगा, एक तो इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं पे, एक होगा चिकनी पेशी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में तुम बात करो तो आपको याद हो तो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर पे काम करता है। क्या बोलते हैं इसको अपन? मूत्राशय, है ना। मूत्राशय पे जो स्मूथ मसल होती है, चिकनी पेशी होती है, याद आ रही है, ठीक है। और अनैच्छिक क्रियाएं जहां पर हमारा जोर ना चले, जैसे कि हम बात करें अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें तो जो हमारे जो खाना है, खाना एक बार मुंह से नीचे चला गया यहाँ पर, जिसको हम पेरिस्टालिसिस भी कहते हैं, इसका हिंदी नाम मुझे याद नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पा रही। पेरिस्टालिसिस करते हैं कि एक बार खाना नीचे चला गया तो वो स्टमक में ही जाएगा, है ना, वापस से नहीं आता जब तक उल्टी ना हो, है ना। तो ये वाली जो क्रिया होती है वो अनैच्छिक क्रिया होती है। इसके अलावा हृदय का धड़कना, ठीक है, हृदय का धड़कना ये हमारे ऊपर थोड़ी ना है। हृदय का धड़कना तुम्हारे ऊपर, तुम कंट्रोल कर सकते हो, धड़क रहा है ना, वो तो मैं बोल रही हूँ तो भी धड़क रहा है, हाँ या ना, जब मरूंगी तभी बंद होगा। तो हृदय का धड़कना भी कैसा है? अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ये बात समझ में आ गई क्या सोमैटिक नर्वस सिस्टम की? चिकनी पेशी जहां पर भी स्मूथ पेशी होगी वहां पर कौन काम करेगा? कायिक तंत्रिका तंत्र कार्य करेगा। जो हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होंगी वहां पर कौन काम करेगा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कार्य करेगा। अब आ जाओ ऑटोनोमस पे।
किस पे आ जाओ, ऑटोनोमस पे या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पे। ये भी अब फर्दर दो भागों में बांटा गया है बेटा, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये भी दो भागों में बांटा गया है। इसको हम कहते हैं, एक होता है अनुकंपी, अनुकंपी, एक होता है परानुकंपी या पराकंपी, परानुकंपी होगा शायद, एक बार देख लेंगे अपन ना, परानुकंपी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक और इसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, इसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक। अभी जब अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो मैं और चीजें क्लियर करेंगे, क्यों अपने पास स्लाइड है उस पे जाएंगे, एनसीईआरटी पे वापस से अपनी स्लाइड पे आएंगे, एक एक चीज तुम्हें मैंने बताई, कुछ भी नहीं छोड़ा सा, डोंट वरी, हम चलेंगे कि कौन क्या किस में तब्दील हुआ। ठीक है, अनुकंपी सिंपैथेटिक, परानुकंपी पैरासिम्पैथिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में क्या अंतर है? ठीक है, यहां पर अपन ने क्या किया, जो अनुकंपी है, जो सिंपैथेटिक है, ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपैथेटिक है यानी दयनीय स्थिति है। कैसे याद रखोगे? दयनीय स्थिति है यानी कि कंडीशन अभी वर्स्ट है, बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा इमोशंस हो रहे हैं, तो ये क्या हो गई, सिंपैथेटिक स्थिति हो गई यानी कि दयनीय स्थिति हो गई। तो यहां पर जो कंडीशन चलती है वो चलती है फाइट, या तो लड़ो या फिर मरो। ठीक है, फ्लाइट एंड फाइट यानी कि करो या मरो वाली कंडीशन होती है, या तो तुम लड़ लो या फिर यहां से भाग जाओ। तो ऐसी सिचुएशन कौन सी होती है? अनुकंपी यानी कि सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक यानी कि कंडीशन अब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, कंडीशन सॉरी यहां पर कंडीशन कैसी है? नॉर्मल। सॉरी यहां पर कंडीशन एब नॉर्मल है, यहां पर कंडीशन नॉर्मल है, नॉर्मल जीवन यापन चल रहा है, कोई इशू नहीं है। आ गई बात समझ में? एक बार अपनी एनसीईआरटी पे चलते हैं, जल्दी से आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें हिंदी में नहीं बताऊंगी। यहां पर अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन ने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, कलर चेंज कर लो एक मिनट। सबसे पहले हमने देखा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं। क्या है? तंत्रिका तंत्र में क्या है? मस्तिष्क व मेरुरज्जु सम्मिलित हैं। आ जाओ, तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु सम्मिलित है, ये बात हमने बोल दी। आ गई बात समझ में? आ जाओ, मस्तिष्क व परिधीय तंत्रिका तंत्र सभी तंत्रिकाओं से मिलकर बनता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क व मेरुरज्जु से जुड़ी रहती है। आ जाओ, ये बात भी अपन क्लियर कर लेते हैं। पीएनएस जो है वो सीएनएस, मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जो न्यूरॉन जारी होती है उसी से मिलकर के बनी होती है, ये बात अभी हमने बोली। ठीक है भाई, बोल दी। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, स्लाइड अपने पास ऑलरेडी है। आ जाओ, परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी कि पीएनएस है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र, दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। ठीक है, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है उसमें दो प्रकार की तंत्रिकाएं होती है। हमने बोला था न्यूरॉन्स होती है, कौन सी? संवेदी यानी कि सेंसरी, यहां भी लिख देती हूँ तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, सेंसरी, और चालक यानी कि मोटर न्यूरॉन्स, ये लो, मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स। आ गई बात समझ में? ठीक है, संवेदी भी दो तरह की होगी, कौन कौन सी होगी? एक होगी स्पेशलाइज्ड और एक होगी जनरल। क्लियर दैट? फिर हमने मोटर न्यूरॉन्स की बात करी। ठीक है, अब देखो, संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं उद्दीपनों को उत्तकों अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। अपन ने यही बात करी थी। कहाँ गया अपना संवेदी? पीएनएस यानी जो उत्तक होंगे नर्वस सिस्टम से जाएंगे, वो कहां लेकर जाएंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, यही बात बोली है। चालक अभिवाही तंत्रिकाएं नियामक उद्दीपनों को, जो हमने फील किया, छिपकली बेकार है, फूल अच्छे हैं, जो हमने फील किया उस उद्दीपनों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से परिधीय तंत्रिका तंत्र उत्तकों तक पहुंचाती है। यानी कि अब क्या हुआ? मोटर संदेश को प्रतिक्रिया में बदलेगी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएगी, परिधीय तंत्रिका तंत्र तक लेकर जाएगी। ये आपके एनसीईआरटी में लिखी है, ये अपन ने बात कर ली। यहां तक कोई डाउट नहीं है? आगे आ जाओ, यहां तक कोई डाउट नहीं है? परिधीय तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित है। पहले अपन ने क्या देखा? न्यूरॉन्स के आधार पे, तंत्रिकाओं के आधार पे संवेदी व चालक, है ना। अब अपन देख रहे हैं तंत्रिका तंत्र को, जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में विभाजित है। एक है कायिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक, ठीक है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एसएनएस, ठीक है, एनएस कंप्लीट कर लेना, ओके। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनॉमिक, एक मिनट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये बात हमने करी। आ जाओ, पीएनएस को हमने पहले न्यूरॉन्स के आधार पे बांटा, फिर हमने दो भागों में बांटा, कायिक तंत्रिका तंत्र सोमेटिक नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस और एसएनएस, ठीक है, ये कर लिया हमने। कायिक तंत्रिका तंत्र यानी कि सोमेटिक एनएस यानी कि एसएनएस, इसके उद्दीपनों को केंद्रीय का तंत्र के शरीर से कहां ले जाता है? अनैच्छिक अंगों और चिकनी पेशियों में। हमने भी यही बोला है कि आ जाओ, पीएनएस सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहां ले जाता है? अनैच्छिक क्रिया और चिकनी पेशी में, स्मूथ मसल में। यही बात करी है हमने भी, यही बात करी है ना। कहां बात करी है हमने कि कहां ले जाता है? अनैच्छिक क्रियाओं में, और यहां पर क्या आएगा हमारा? चिकनी पेशी की तरफ ले जाता है। इज दैट क्लियर? क्लियर यहां तक? अब देखो, आ जाओ, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र यानी कि ऑटोनोमस एएनएस, दोबारा दो भागों में विभाजित है, दोबारा दो भागों में विभाजित है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और पराक अनुकंपी, सिंपैथेटिक और, लिख देती हूं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। सिंपैथेटिक में अब नॉर्मल कंडीशन है, यानी कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। पैरासिम्पैथेटिक में कंडीशन नॉर्मल है, ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, खा रहे आराम से जी रहे हैं। यहां पर सैड भी हो सकते हैं, ज्यादा खुश भी हो सकते हैं। अंतरंग तंत्रिका तंत्र परिधीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। क्या है? जो अंतरंग तंत्रिका तंत्र है वो क्या है? जो अपना पीएनएस है उसी का ही क्या है? एक पार्ट है। इसके अंतर्गत क्या होगा? वो सभी तंत्रिकाएं आएंगी या गुच्छिकाएं आएंगी या जालिकाएं सम्मिलित हैं, जिसके द्वारा, मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? तंत्रिकाएं इंक्लूड होगी, तंत्रिका तंतु इंक्लूड होंगे, गुच्छिकाएं इंक्लूड होंगी, जालिकाएं इंक्लूड होंगी। इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा जो हमारा सीएनएस है, केंद्रीय का तंत्रिका तंत्र से आवेग लेकर के जाएंगे और अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक संचारित होंगे। क्या बोला मैंने? इसके लिए अपन एक स्लाइड ले लें। ठीक है, हम बोल रहे हैं अंतरंग तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या हो रहा है अंतरंग तंत्रिका तंत्र में कि जो हम सीएनएस से जो आवेग हम देख रहे हैं, है ना, जो हमें सीएनएस से, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जहां से हमें सेंसर्स जो मिल रहे हैं, जो सेंसिंग आ रही है, उस सेंसिंग के आधार पे या उस सेंसरी न्यूरॉन्स के आधार पे आवेग जाएगा और वो जो मोटर है, ठीक है, पहले आवेग कहाँ जाएगा? हमारे अंग तंत्रों में, ठीक है, अंग तंत्रों में जाएगा और अंग तंत्रों से कहाँ जाएगा? हमारे पास कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएगा। देख लें एक बार, अंतरंगों तक तथा अंतरंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आएगा, यानी कि क्या होगा? वापस से अंग तंत्रों से यहाँ पर ये सीएनएस में वापस जाएगा। वापस कैसे जाएगा? इस मोटर के द्वारा, ठीक है, ये जो हमारे मोटर होते हैं, चालक होते हैं, वापस से यहाँ पर, या हम कहें इस सीएनएस में, एक ही बात है, क्या हुआ? हमें फील हुआ, सेंसेस आए,
सेंसेस आने से क्या हुआ, हमारी बॉडी में सेंसिंग फील हुई, फिर मोटर लेकर के जा रहा है अंग तंत्रों में, अंग तंत्रों से कहाँ आ रहा है वापस से सीएनएस में कि हाँ ये चीज़ हुई है। लाइक छिपकली गिरी, छिपकली गिरी जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बार बार छिपकली का एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि कोरिलेट हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। छिपकली गिरी, यहाँ से अपने पास क्या हुए, सेंसेस फील हुए, हमें सेंसेस फील हुए, ये सेंसेस फील का होंगे हमारे सीएनएस, सीएनएस से हमें लगा कि हाँ छिपकली गिरी, तो आवेग गए, मोटर चालक गया और क्या बोला कि भैया ये छिपकली, इसको हटाना है, तो हमारे माइंड के पास वापस से सेंसेस गए कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर उसने वापस से सीएनएस को, सॉरी उसने वापस से पीएनएस को क्या बोला कि भाई ये छिपकली हटानी है, रिएक्ट करो, वॉलेंट्री वो दिखाओ, अपना वॉलेंट्री एक्टिविटी दिखाओ और हाथ को हिलाओ और इसको हटा दो। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया हमारा अंतरंग तंत्रिका तंत्र। क्लियर दैट? आ जाओ आगे। तंत्री कोशिका, न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो तंत्री कोशिका है, न्यूरॉन्स है, तंत्रिका तंत्र की कैसी है, स्ट्रक्चरल और क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट है। यदि हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कोशिका जो सेल होती है वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। वैसे ही यदि अपन तंत्री कोशिका की बात करें तो तंत्री कोशिका में कौन होगा, जो तंत्रिक न्यूरॉन है, मतलब यदि हम न्यूरॉन की बात करें, तंत्रिका कोशिका की बात करें तो ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई है और हम कहेंगे यूनिट है, और कैसी है, फंक्शनल भी है और स्ट्रक्चरल भी है। क्लियर दैट? आ गई बात समझ में? न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है, यानी कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। कैसा है? माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, जो 3 भागों को मिलकर बनाती है या 3 भागों से मिलकर के बनाती है। कोशिका काय, द्रुमाक्षय, तंत्रिकाक्ष, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, द्रुमाक्षय को बोलते हैं डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स, तंत्रिकाक्ष को बोलते हैं एक्सोन, ठीक है। ये जो 3 पार्ट्स हैं, ये 3 पार्ट मिलकर के क्या करते हैं, एक न्यूरॉन को बनाते हैं। अब ये कैसे कैसे होगा, आ जाओ स्ट्रक्चर में देख लें, अपने पास स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है, इस स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं। क्लियर दैट? आओ देखते हैं क्या है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अपन देखें तो किससे मिलकर के बना हुआ है, द्रुमाक्षय, यानी कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, डेंड्राइट्स। क्या कह रहे हैं, डेंड्राइट्स कह रहे हैं। निसेल ग्रेन्यूल, ये निसेल ग्रेन्यूल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम भी अपन एक एक चीज की बात करेंगे, डोंट वरी। कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी, कोशिका काय यानी कि सेल बॉडी, केंद्रक, ये जो बीच में आप स्ट्रक्चर देख रहे हो। फिर हम बोल रहे हैं स्वान कोशिकाएं, तंत्रिकाक्ष, माइलिन आवरण, ग्रेनवियर के नोड, तंत्रिकाक्ष सिरा, सिनेप्टिकल पट्टिकाएं, इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। आ जाओ, ठीक है, यहीं पर ही ड्रॉ कर रही हूँ और चीजें समझ में आएगा। हिंदी में अपने पास लिखा हुआ है, इंग्लिश का डायग्राम भी हमें इजीली मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? आ जाओ देखो, फाइन, ये अपन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ, ऐसे तो बहुत वक्त लग जाएगा हमें कलर करने में ही।
डायग्राम अच्छे से समझ जाओगे तो चीजें भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। डन। ये अपन ने क्या बना लिया, ये अपन ने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लिया, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना लिया। अब क्या होगा, इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और कम कर लेंगे। कर लिया कम। ये आप जो देख रहे हो बेटा, ये जो आप देख रहे हो उसको हम कहते हैं ध्रुमाक्षय। ध्रुमाक्षय यानी कि डेंड्राइट्स। क्या कहेंगे इसको अपन, डेंड्राइट्स। ठीक है, क्या कहेंगे, ध्रुमाक्षय डेंड्राइट्स। लिख दूं यहाँ पे, ध्रुमाक्षय लिखा हुआ है, ये रहा ध्रुमाक्षय। डेंड्राइट्स हिंदी में भी लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। क्या है हमारा, डेंड्राइट्स। क्या हो गया, डेंड्राइट्स। फिर ये जो तुम एक नलिकाकार संरचना देख रहे हो, ये जो नलिकाकार संरचना देख रहे हो इसको अपन कहते हैं एक्सॉन। क्या कहते हैं, एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन यहाँ पर अपना ये जो है, ठीक है, तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष को हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन कहते हैं। तंत्रिकाक्ष को क्या कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं। क्लियर दैट। अब हमने बोला यहां पर अपने पास ये आ गया। अब इसके अंदर हमने क्या बनाना है, दिख गया, एकदम अच्छी से संरचना हो गई। ये जो तुम देख रहे हो अंदर का स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे केंद्रक। इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे, केंद्रक बोलेंगे। किसका, इस हमारे न्यूरॉन का। ठीक है, इस न्यूरॉन का ये न्यूक्लियस कहलाएगा। यहां पर तुम देख रहे हो तो यहां पर अपन करेंगे इस तरीके से, ऐसा क्या, एक मिनट बच्चों, मेरा डायग्राम खराब हो रहा है, स्ट्रक्चर खराब हो रहा है मेरा। ठीक है, ये तुम एक छोटा छोटा सा बीच में, अब यहाँ पर देखो बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स दिखाए गए हैं, रेड कलर में तुम्हें डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट्स मैंने तुम्हें बड़े करके दिखाए, ये डॉट्स है क्या, इसको हम बोलते हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एस्पेक्ट। नीट एस्पेक्ट से ये क्वेश्चन आता है कि ये जो अंदर खुरदरे से दाने जो तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो तुम्हें अंदर खुरदरे से दाने दिख रहे हैं, ये दाने क्या हैं, इनको हम बोलते हैं निसेल ग्रेन्यूल्स। क्या बोलते हैं इनको अपन, निसेल्स ग्रेन्यूल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, निसेल ग्रेन्यूल्स। अब ये डॉट डॉट ये खुरदरे क्यों हैं, तो आपको पता हो कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, अंतःप्रदर्वी जालिका, वो बेसिकली टू टाइप से होती है। एक होती है कैसी, चिकनी स्मूथ सी, और एक होती है रफ, है ना, खुरदरी सी। तो यहाँ पर जो तुम्हें डॉट दिखाई दे रहे हैं वो असल में क्या है, खुरदरी ER है, खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका के छोटे छोटे दाने हैं। तो इनको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, इन दानों को, इसको हम कहते हैं ये खुरदरी अंतःप्रदर्वी जालिका से मिलकर बने हुए होते हैं। यानी कि ये एक्चुअल रफ ER तो है ही, और ये R क्या बता रहा है, राइबोसोम को शो कर रहा है। किसको कर रहा है, राइबोसोम्स को शो कर रहा है। इज दैट क्लियर कि RER क्या है, ये निसेल ग्रेन्यूल किसके बने हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, कूलम है, और इस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। इसी की वजह से हमें ये दानेनुमा संरचना दिखाई दे रही है, इसे निसेल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। आई होप कि इज दैट क्लियर राइट नाउ, क्लियर। अब देखो ये जो बॉडी तुम्हें दिख रही है, बाहर के तो ये डेंड्रियाट्स तुम्हें दिख गए, है ना, इसको इस तरीके से बना दो, एक मिनट। ये तुम्हें डेंड्रियाट्स तो दिख गए, लेकिन असल में जो जहां पर अपने ये ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं, जहां पर अपना न्यूक्लियस पड़ा है, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं साइटोन या फिर सेल बॉडी। ठीक है, या तो हम कहेंगे साइटोन, या बोलेंगे सेल बॉडी, या बोलेंगे हम इसको कैरियन। ठीक है, या हम इसको बोलेंगे कैरियन। क्लियर दैट। क्यों कैरियन बोले, तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक,
जहां पर केंद्रक पड़ा होता है उस बॉडी को हम बोल रहे हैं कैरियन, या फिर सेल बॉडी, या फिर साइटोन, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। यदि हम हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलते हैं कोशिका काय। तो मैं यहाँ लिख दूं साइटोन और कोशिका काय बोथ आर इक्वल थिंग। आई बात समझ में? ये देखो डेंड्राइट समझ में आ गए, निसल ग्रेन्यूल समझ में आ गए, कोशिका काय समझा दी, केंद्रक समझा दिया। अब आ जाओ एक्सोन की तरफ यानी कि तंत्रिकाक्ष की तरफ। तंत्रिकाक्ष में तुम देख रहे हो कि बाहर की तरफ एक स्वान बॉडी, स्वान कोशिका तुम्हें बताई गई है। तो आओ अपन भी स्वान सेल्स बना लेते हैं, आ जाओ। इसके लिए पहले मैं एक स्लाइड लेना चाहूंगी, एक स्लाइड ले लेते हैं, ये लो, ठीक है। स्वान सेल्स कैसी होती हैं? ये हमारी है स्वान सेल, ठीक है, ये हमारी स्वान सेल्स हैं। यदि इन स्वान सेल को मैं खींच दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, है ना, कुछ इस तरह की दिखाई देगी। और इस स्वान सेल में जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, ये लो, ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक कोशिका को ऐसे खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया। अब इस स्ट्रेचिंग को मैं ऐसे इस पे रैप कर दूं, यानी कि इस पे बांध दूं, बांध दिया। ये हमारा क्या है? एक्सोन है। क्या है? एक्सोन है। और इस एक्सोन पे मैंने क्या किया है? स्वान सेल को बांध दिया है। तो मेरे को ऐसा लगेगा कुछ, यदि ये हमारी वो है स्वान सेल, एक और अपन कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर में ले लेती हूँ एक बार। ये मान लीजिए अपना एक्सोन है, ये एक्सोन है। अब इस स्वान सेल को मैं इस पर रैप कर रही हूँ, बांध रही हूँ, तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कलर चेंज करना पड़ेगा ना। ये रैप कर दिया, ये रैप कर दिया, ये रैप कर दिया, और ये स्वान सेल, ये स्वान सेल, ये स्वान सेल, ठीक है। ये लो, ये लो, आई बात समझ में? इस तरीके से अपन ने एक्सोन पे ये स्वान सेल को बना दिया। तो इसको हम बोल रहे हैं स्वान कोशिका, इसको हम बोल रहे हैं स्वान कोशिका। और ये जो तुम देख रहे हो, ये जो रैपिंग हुई है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ हम इसको कहते हैं। और ये हमारी हो गई स्वान कोशिका, स्वान सेल्स। क्लियर दैट? आ गई बात स्वान, आ गई बात समझ में? स्वान निकल गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो ये जो तुम्हें दिख रही है पिंक कलर की, यहाँ पे ड्रॉ दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोला है? स्वान कोशिका। तो आ जाओ उस पर रैप कर लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमें कलर चेंज करना पड़ेगा, कोई सुंदर सा कलर ले लूँ, ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। यदि मैं इस पे इस तरीके से रैपिंग, अरे ऐसे कैसे भाई? ठीक है, ये इस तरीके से मैं रैपिंग कर दूं, ये लो, ये लो, डन। इस तरीके से मैंने क्या किया? रैप कर दिया। रैप करने के बाद में अपन यहाँ पर क्या दिखा देंगे? ये मेरी स्वान कोशिका, ये मेरी स्वान कोशिका, ये मेरी स्वान कोशिका। यहाँ तक क्लियर है? आ गई हमारी यहाँ पर स्वान कोशिका और माइलिन शीथ के बारे में पता लग गया। माइलिन आवरण जो लिखा हुआ है यहाँ पे, माइलिन आवरण जो तुम देख रहे हो, यही माइलिन आवरण यहाँ लगाया है, और स्वान कोशिका मैंने ये रिप्रेजेंट करी है। इज दैट क्लियर? आ गई डायग्राम समझ में? अब बोल रहा है रेनवियर के नोड्स। अब ये रेनवियर के नोड्स क्या हैं ये समझ लो। देखो बच्चों, यहाँ पर व्हाइट कलर से शो कर देते हैं। यहाँ पर एक गैप्स तुम देख रहे हो, ये गैप, ये गैप, इन माइलिन शीथ के बीच बीच में ये गैप्स तुम देख रहे हो, ये गैप्स जो व्हाइट कलर के मैंने फिल किए, ठीक है। ये जो गैप है इसी को अपन क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर हम इसको कहते हैं। यानी कि ये रेनवियर के नोड, ये जो बीच बीच में खाली स्पेस है, ये जो बीच बीच में खाली स्पेस तुम्हें दिख रहा है माइलिन शीथ के बीच में, यही क्या कहलाते हैं? रेनवियर के नोड्स कहलाते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहलाते हैं। इज दैट क्लियर? अगेन अब हमें बोल रहा है तंत्रिकाक्ष सिरा, यानी कि एक्सोन का जो सिरा है ना, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है,
ये हम कहलाते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं इसको, रुको कलर चेंज करेंगे अपन। एक्सॉन के क्या है, ये सिरे हैं। अब इस सिरों के अंदर कुछ हमारे वेसाइकल्स हैं, तो यहां पर भी अपन थोड़ा थोड़ा डिलीट, नहीं यहाँ पे अपन डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन इस तरीके से कुछ वेसाइकल बना लेते हैं, दिख ही रही है तुम्हें वेसाइकल, ये लो, ठीक है, ये लो। तो इसको हम बोलते हैं, ये तो हो गई हमारी साइनेप्टिक, ठीक है, ये हो गई हमारी साइनेप्टिक, ठीक है, साइनेप्टिकल वेसिकल्स, ये हो गई हमारी एक्सॉन लोब्स, ठीक है, ये हो गई हमारी एक्सॉन लोब्स। और इसके अंदर देखो, यहाँ पर जो एक्सॉन की, ये जो एक्सॉन की जो तुम परत देख रहे हो, इसको हम कहते हैं एक्सॉन लीमा, एक्सॉन लीमा, ठीक है, इसको हम कहेंगे एक्सॉन लीमा। क्यों भाई, जो एक्सॉन पे आवरण पाया जा रहा है उसको एक्सॉन लीमा कह रहे हैं, लेकिन जो तुम यहाँ पर ये स्वान सेल का जो आवरण पाया जा रहा है, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखो, इसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूरोलीमा। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? आ गई समझ में बात, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ के पास माइलिन शीथ होती है, मतलब स्वान सेल का जरूरी नहीं है हमेशा माइलिन शीथ बनाए, कहीं कहीं पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो माइलिन शीथ ना बनाए, तो इस केस में उस न्यूरॉन्स को हम कहेंगे अनमाइलेटेड सेल्स, ठीक है, यानी कि वहां पर माइलिन की शीथ हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। आ गई बात समझ में? इज दैट क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। स्क्रीनशॉट डन स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे क्या होगा, अब अपन देखते हैं इसमें हमारी जो एनसीईआरटी कह रही है वो क्या कह रही है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको, यहाँ से, ठीक है, कोशिका काय से मिलकर के बनी होती है, सेल बॉडी हमने बता दी, द्रुमाक्षय डेंड्राइट्स और तंत्रिकाक्ष एक्सॉन, ठीक है। कोशिका काय में कोशिका द्रव्य, कोशिका काय में कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, यानी कि जो ये देखो, ये जो येलो येलो पार्ट बता रखा है, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, किसका, जो सेल बॉडी है उसका साइटोप्लाज्म है यहाँ पर, और यहाँ पर एक्सॉन का साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। इज दैट क्लियर? कोशिका काय में कोशिका द्रव्य में प्रारूपिक कोशिकांग व विशेष दानेदार अंगक निसेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये बात अपन ने कर ली है कि क्या होता है एक्चुअल में। अब आगे देखें, छोटे तंतु जो कोशिका काय से प्रवर्धित होकर के लगातार विभाजित होते रहते हैं, ये छोटे तंतु हैं, ये क्या करते हैं, कोशिका काय जो है, जैसे ये साइटोन बॉडी है, ठीक है, यहाँ से भी निकलते हैं, यानी कि ER से निकलते हैं, और साथ में इस पे राइबोसोम ऐसे फ्रीली पड़े रहते हैं, एकदम खुले होकर के पड़े रहते हैं, मुक्त होकर के पड़े रहते हैं। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं, जिसे हम निसेल ग्रेन्यूल भी पाए जाते हैं, द्रुमाक्षय कहलाते हैं, यानी कि यहाँ से निकल करके ये क्या बना लेते हैं, साइटोन से निकल के डेंड्राइट्स बना लेते हैं। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। ये डेंड्राइट्स जो हैं यही हैं जो सेंस को फील करते हैं और आवेगों को आगे की तरफ भेजते हैं, न्यूरॉन टू न्यूरॉन। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो संदेश जाना चाहिए वो कौन हेल्प करता है भेजने में, ये डेंड्राइट्स भी करते हैं। और यहाँ पर जो हमने ये जो हमारे यहाँ पर रिसेप्टर थे, ठीक है, एक्सॉन के, वो भी क्या करते हैं, भेजने का कार्य करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टिविटी का कार्य करते हैं। ये एक तंत्रिका कोशिका के एक तंत्रिकाक्ष से निकलता है, इसका दूरस्थ भाग शाखित व प्रत्येक शाखित भाग का अंतिम छोर लड़ी नुमा संरचना सिनेप्टिक नोब, यानी कि ये जो तुम्हें बता रही हूँ, ये जो बता रही हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक नोब कहेंगे, ठीक है, साइनेप्टिक नोब हम इसको कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। इसमें सिनेप्टिक पुटिकाएं होती है और रसायन
न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है, मान लो कि ये एक, ठीक है, इस तरीके से यहां से इस वेसाइकल में से जब डेंड्राइट्स को संदेश मिलेगा तो ये संदेश यहां से आकर के इन नोब्स के द्वारा इन वेसाइकल से होते हुए जाएगा और ये एक केमिकल को छिड़क देगा और ये केमिकल क्या कहलाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर कहलाएगा। क्लियर दैट, आ गई बात समझ में। फिर क्या कह रहा है हमें, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं। नेक्स्ट में देखें, तंत्रिकाक्ष तंत्रिकीय आवेगों को कोशिका काय से दूर सिनेप्स पर अथवा तंत्रिकीय पेशी संधि पर पहुंचाते हैं। यानी कि यहां से जो संदेश जाएगा वो यहां पर होते हुए दूसरे डेंड्राइट्स के पास, यहाँ डेंड्राइट्स है, यहाँ डेंड्राइट्स है, यहाँ पर ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पर संदेश आकर के जुड़ जाएगा। तंत्रिकाक्ष अथवा दुर्माक्ष की संख्या का आधार पर न्यूरॉन्स को 3 समूह में बांटा गया है। क्या बोला है, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तंत्रिकाक्ष यानी कि जो एक्सोन है और द्रुमाक्ष यानी कि डेंड्राइट्स, एक्सोन और डेंड्राइट्स के जो संख्या होती है किसके अंदर, न्यूरॉन्स में, उसके आधार पर न्यूरॉन्स को हमने 3 भागों में बांटा है। बहुध्रुवीय एक तंत्रिकाक्ष व 2 या अधिक द्रुमाक्ष है। जैसा कि हमने ये जो डायग्राम देखा है, ये जो हमने डायग्राम देखा है, ये क्या है हमारा, ये जो बहुध्रुवीय है उसी को कहेंगे यानी कि मल्टीपोलार न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, ये जो डायग्राम तुम देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर तुम देख रहे हो, उसको हम कहते हैं मल्टीपोलार डेंड्राइट्स, सॉरी मल्टीपोलार न्यूरॉन। क्या बोलेंगे, मल्टीपोलार न्यूरॉन कहेंगे। क्लियर दैट, आ जाओ। द्विध्रुवीय एक तंत्रिकाक्ष होगा, एक एक्सोन होगा और एक ध्रुमाक्ष जो दृष्टि पटल में पाए जाते हैं। यानी कि इस तरीके से यहाँ पर अपने क्या मिलेगा, डेंड्राइट्स पड़ेगा और दोनों तरफ यहाँ पर एक्सोन हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो गया, द्विध्रुवीय हो गया। तंत्रिकाक्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, आच्छादी और आच्छादहीन। यानी कि जहां पर माइलिन शीत पाई जाएगी, माइलिन शीत होगी उसे कहेंगे आच्छादी, जहां पर माइलिन शीत नहीं होगी उसको हम कहेंगे आच्छादहीन। आच्छाद तंत्रिका तंतु श्वान कोशिका से ढके रहते हैं जो तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आवरण बनाते हैं। इज दैट क्लियर, याद रखना है। आच्छादी यानी कि माइलिनेटेड हमारा न्यूरॉन, जहां पर अपने पास क्या मिलेगी, श्वान कोशिका मिलेगी जो माइलिन शीत बनाएगी। माइलिन आवरणों के बीच अंतराल पाए जाते हैं जिसको अपन ने क्या बोला, नोड ऑफ रेनवियर कहा, जिन्हें रेनवियर के नोड भी कहते हैं। आच्छादी तंत्रिका तंतु मेरु व कपाल तंत्रिकाओं से पाए जाते हैं। कहाँ प्रेजेंट होता है, मेरु में और कपाल तंत्रिकाओं में ये माइलिन शीत जो है प्रेजेंट होती है। जो ब्रेन में जो हमारा डीपोलराइजेशन होता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, आवेग आते हैं, उसको मतलब उसको एडजस्ट किया जाता है, उसको समझा जाता है और फिर वापस भेजा जाता है। तो इसी कारण से जो हमारी माइलिन शीत वाले न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कपाल में और मेरु में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, आच्छादहीन तंत्रिका तंतु भी श्वान कोशिका में ही घिरे रहते हैं, लेकिन एक्सोन के चारों ओर माइलिन का आवरण नहीं होता है। क्लियर दैट। सामान्यतः स्वायत्त व कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं, स्वायत्त में मिलते हैं और कायिक तंत्रिका तंत्र में मिलते हैं। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हमारा भाग 2 भी जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने आज न्यूरॉन का बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर देख लिया है, क्या चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ भी हमने पढ़ ली है। फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट पार्ट के साथ में, जब तक धन्यवाद।